हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव बायो लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल हम लोग अवतल दर्पण का यानी कि फार्मूला का डेरिवेशन कर चुके थे। डेरिवेशन के बाद जो फार्मूला निकला था उस पर हम लोग सवाल लगा रहे थे। तो आगे हम लोग आज कुछ यानी कि महत्वपूर्ण सवाल के बारे में यानी कि परावर्तन पर जो सवाल लगते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल लिखा गया, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार की गणना कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमको दिया है यानी कि वस्तु की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखा है और अवतल दर्पण से यह वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो यानी कि उस वस्तु के स्थिति यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो देखा जाएगा, किसी को हटा ही दिया जाए, लेकिन रखी वस्तु के प्रतिबिंब के स्थिति, प्रकृति व आकार की गणना करें। यहाँ पर हमको दिया है यह बराबर रहेगा -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों रहेगा? क्योंकि अवतल दर्पण है। यहाँ पर जो देखा जाएगा हमारा हो जाएगा -20 सेंटीमीटर और फिर इसके बाद हमको दिया गया है यानी कि फोकस दूरी हो गई u बराबर हमको दिया गया 25 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल दर्पण इसलिए -25 सेंटीमीटर होगा। v बराबर हमको निकालना है और यह कह रहा है कि स्थिति, प्रकृति व आकार निकालना। आकार मतलब आवर्धन क्षमता हमसे पूछ रहा है, यानी कि m बराबर v हमको याद करना है। तो यहाँ पर या इसको हम कह सकते हैं m बराबर ना आकार जो देखा जाता है यानी कि प्रतिबिंब की हाइट हमसे पूछ रखा है। तो आकार जो देखा जाएगा यानी कि प्रकृति निकल जाएगी, स्थिति निकल जाएगी, लेकिन आकार जो देखा जाएगा यह शब्द नहीं रहेगा इतना। स्थिति, प्रकृति की गणना कीजिए। अब इसके बाद इसमें हम देखेंगे तो हम फार्मूला जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v प्लस का 1/u के। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यानी कि 1/f, f की वैल्यू हमको दिया -20, 1/v, v का मान हमको नहीं पता है और u का मान दिया गया है यानी कि 1/-25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह माइनस हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे -1/20 बराबर 1/v माइनस का 1/25। यह माइनस इसको उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस हमारा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/25 माइनस का 1/20 बराबर हो जाएगा 1/v के। तो यहाँ पर अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम आ जाएगा इसका 20 और 25 का एलसीएम अगर लेंगे तो हमारा आ जाएगा यानी कि 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा इसका एलसीएम। और फिर उसके बाद तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, बराबर आ जाएगा 1/v के। माइनस कर देंगे तो -1/100 आ जाएगा यानी 1/v के। अगर इसको उलट देंगे तो आ जाएगा यानी कि 100 -100 हो जाएगा v के। तो v बराबर लिखेंगे -100 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह यानी कि जो हमारा दर्पण रहेगा, दर्पण से 100 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, लेकिन माइनस आ रहा है, माइनस यह प्रदर्शित करता है कि यह प्रतिबिंब जो देखा जाएगा यानी कि दर्पण के आगे बनेगा। अब यहाँ से यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? यहाँ पर हम देखेंगे फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब बन रहा है 100 सेंटीमीटर पे। इसका अगर दोगुना करेंगे तो 40 सेंटीमीटर होगा और 40 सेंटीमीटर से भी आगे है। इसका मतलब जो देखा जाएगा यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, यानी कि यहाँ पर बना है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब की जो स्थिति है यानी कि कहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति की बात की जाएगी तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रतिबिंब जो हमारा है कैसा बना, कहाँ पर बना है, यह यानी कि अनंत और
वक्रता केंद्र के बीच कैसा बना है, यानी कि आभासी वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा और जो देखा गया यानी कि दर्पण से 100 सेंटीमीटर दूर, दर्पण से 100 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ से जो देखा जाएगा प्रतिबिंब हमारा वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा और दर्पण से यह जो देखा जाएगा 100 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। तो यहाँ पर हम लोग यानी कि इस क्वेश्चन की इस तरह देखें। अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार की गणना कीजिए। अब यहाँ पर हमको प्रतिबिंब की लंबाई दिया है, हम इसके आकार की गणना कर सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में हमको प्रतिबिंब की लंबाई नहीं दिया था, इसलिए हम उसके आकार की गणना नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर हमको दिया क्या क्या, वस्तु की लंबाई यानी कि हाइट ऑफ इमेज दे रखे, यानी कि आई इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो देखा जाएगा यानी कि अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर यानी कि रखी गई है जो वस्तु है, यानी कि u बराबर हमको दिया है कितना, यह दिया 30 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में लिखा जाएगा। फिर इसके बाद करा रखा गया फोकस दूरी इसकी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि f बराबर माइनस है 20 सेंटीमीटर दिया है। अब इसके बाद हमसे कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार की गणना कीजिए। हमसे v पूछ रहा है, पहले हम यहाँ से v फाइंड आउट करें। हम जानते हैं यानी कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस का 1/u के। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 1/f, f का मान -20 है बराबर 1/v, v का मान नहीं पता है, और u का मान यानी कि 1/-30। अब इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, 1/-20 बराबर हो जाएगा 1/v माइनस का 1/30 के। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ये माइनस है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/30 माइनस का 1/20 बराबर हो जाएगा 1/v के। इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम आ जाएगा इसका 60, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 20 × 60 हो जाएगा बराबर 1/v के। अब इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे तो -1/60 आ जाएगा बराबर 1/v के। दोनों को उलट देंगे तो -60 बराबर हो जाएगा v के, तो v बराबर लिख सकते हैं -60 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वह 60 सेंटीमीटर पर है, यानी कि यहाँ से स्पष्ट होगा, यानी कि 20 दूना 40 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या है। और फिर इसके बाद प्रतिबिंब जो बन रहा है 60 सेंटीमीटर पर बन रहा है, इससे यह स्पष्ट होगा कि प्रतिबिंब की स्थिति जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र पर। पहला कंसेप्ट इसका जो आ जाएगा, प्रतिबिंब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अब इसके बाद हमसे पूछा है यानी कि प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी, यानी कि प्रकृति कैसी होगी। तो प्रतिबिंब जो बनेगा हमारा, यानी कि प्रतिबिंब यह हमारा बन जाएगा, प्रकृति पूछा है तो वास्तविक बनता है,
वास्तविक उल्टा। जब यह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, यानी कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, यानी कि इस प्रकृति की होगी। अब फिर इसके बाद प्रतिबिंब का आकार पूछा गया है। हम जानते हैं यानी कि V/U होता है I/O के। तो यहाँ पर यह वैल्यू V की जो रहेगी हम माइनस में रखा जाता है। तो यहाँ पर जो जो वैल्यू हमको दिया उसको रखेंगे। V का मान आया -60 अंश, -60 इसका आया, U का -20, यहाँ माइनस रहेगा। I का मान हमको पता है 5 सेंटीमीटर और O का मान यानी कि यहाँ I का मान ना दे करके हमको O का मान दिया है। तो यहाँ पर जो देखा जाएगा यानी कि O मतलब ऑब्जेक्ट होता है, I फॉर इमेज होता है। हमको इमेज का आकार पूछा है और फिर इसके बाद यहाँ पर वस्तु की यानी कि वस्तु का आकार, ऑब्जेक्ट का आकार दे रखा है। यहाँ पे I/O हो जाएगा, O के स्थान पे हम लिखेंगे 5। अब इसके बाद इससे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 के 60 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे -3/1 बराबर I/5 के। अब 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा 15 और यहाँ बराबर हो जाएगा हमारा I के। इसको सीधा बराबर I बराबर लिखेंगे -15 यानी कि सेंटीमीटर। तो वस्तु का जो आकार आएगा वह 15 सेंटीमीटर का रहेगा, यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार जो बनेगा वस्तु के आकार से 3 गुना बड़ा बनेगा, यानी कि इसके 3 गुने के बराबर बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है हमारा यानी कि 15 सेंटीमीटर का, वस्तु जो है 5 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु 5 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब उसका 3 गुना मतलब 15 सेंटीमीटर यहाँ पर बनेगा। अब इसके बाद इस माइनस का कंसेप्ट है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। यहाँ पर प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वह उल्टी प्रकृति की होगी। अगर यहाँ पर इसका हम डायग्राम यानी कि ग्राफ को ड्रा करें तो इस तरह से कुछ स्थिति प्राप्त होगी हमको। यहाँ पर हमारा जो देखा जाएगा वस्तु 20 सेंटीमीटर पर, यानी कि यह इसका वक्रता केंद्र या इसकी फोकस दूरी है, यानी कि इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। और जो देखा जाएगा तो यहाँ पर कहीं यह वस्तु रखी गई है 30 सेंटीमीटर पर। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है यहाँ से और दर्पण से यहाँ परावर्तित हो जाती है, और दूसरी प्रकाश की किरण जो जाती है यह भी फोकस बिंदु से होकर ही जाती है, लेकिन दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें एक दूसरे को क्या करती हैं, यह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच काट लेती हैं, जहाँ पर वस्तु का यानी कि वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों किरणें काट रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस होगी यह हमारा है, यानी कि वस्तु की दूरी जो हमने निकाला है 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। और यहाँ प्रतिबिंब की दूरी जो आई 60 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी हमको दिया गया 30 सेंटीमीटर, यह 30 सेंटीमीटर है। और फोकस दूरी इसका जो हमको दिया गया ये वाली दूरी, तो फोकस दूरी की अगर बात कर दी यहाँ से यहाँ तक की हमारा 20 सेंटीमीटर, इधर हमारा दर्पण जो पालित रहेगा। तो यही पूरा का पूरा इसका ग्राफ खींचा जा सकता है। इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और ग्राफ को ड्रा करेंगे। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति को बताना है, उसकी प्रकृति को बताना है और आकार को बताना है कि यानी कि कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा और कितना बड़ा बनेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमको यानी कि यहाँ पर O बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर।
और फिर इसके बाद यानी कि दर्पण के सामने यानी कितनी दूरी पर, 40 सेंटीमीटर दूरी पर। तो u बराबर हमको दिया गया है यानी कि 40 सेंटीमीटर। और इसमें हमने बताया था कि वस्तु कहीं पर भी हो, चाहे उत्तल दर्पण में हो चाहे अवतल दर्पण में हो, उसका मान हमेशा माइनस होता है। अब इसके बाद फोकस दूरी दी गई है यानी कि f बराबर कितना है, 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको v निकालना है और हमको निकालना है i। तो पहले हम देखेंगे यानी फार्मूला हमारा होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u के 1/f की वैल्यू हमको पता है 50 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। u का मान -40 सेंटीमीटर है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिख दे रहे। तो यहाँ पर जो देखा जाएगा 1/50 बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/40 की। अब 40 इधर माइनस इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा 1/50 प्लस का 1/40 बराबर हो जाएगा 1/v। अब इन दोनों का जब एलसीएम हम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 250 यानी कि एलसीएम आ गया 200। अब इसके बाद जो देखा जाएगा यानी कि 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो 50 यानी 50 से आपको 100 आएगा, 40 से इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 5 बार जाएगा, 40 × 200 बराबर आ जाएगा 1/v की। यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो -1/200 आ जाएगा, यह बराबर आ जाएगा 1/v के। उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर जो देखा जाएगा आ जाएगा ये -200 यहाँ पे गलती हो गई, ये प्लस था, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में तो आ जाएगा 5 4 9 बटे हो जाएगा हमारा 200 बराबर हो जाएगा 1/v के। उल्टा कर देंगे यानी कि 200/9 बराबर हो जाएगा 1/v के, v के। तो v बराबर हम लिखेंगे 200/9, इतना आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर की। या इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा यानी कि 9 दूनी 18 हो जाएगा, बच जाएगा 2, 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 बच जाएगा 2, फिर उसी तरह से 2 2 आता जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर मान ले रहे हैं यानी कि इतना सेंटीमीटर जो देखा जाएगा दूर बनेगा। अब इसके बाद जो देखेंगे हम यानी कि इसके आकार की गणना हमको करनी है। हम जानते हैं यानी कि v/u = होता है i/o के। तो यहाँ पर v का मान हमको पता है, v का मान हमारा आया है यानी कि 200/9। u का मान जो है 40 है तो इसी में आके गुणा हो जाएगा तो माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा गुणे -40 बराबर i/o। o का मान दिया गया हमें 6 सेंटीमीटर तो 6 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 200 बटे माइनस हो जाएगा इसके कारण, और 9 चौक को 36 360 और यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद यह बराबर हो जाएगा i/6 के। इसको इधर लेके जाएंगे, यह हमारा हो जाएगा 20 × 6/36 बराबर होगा i के। तो 6 से यह डिवाइड हो जाएगा 6 बार में, तो i बराबर हम लिख सकते हैं इसको -20/6 यानी कि यह 6 बचेगा, ऊपर 20 बचेगा, माइनस का सिंबल है तो माइनस रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो देखा जाएगा 6 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो i बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ पर i बराबर आ जाएगा 6 × 18 यानी कि 3.33 आ जाएगा, 3.33 आ जाएगा हमारा
सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर जो देखा जाएगा यानी कि वस्तु की लंबाई आएगी। यह जो देखा जाएगा वस्तु की यानी कि प्रकृति कैसी होगी, स्थिति कैसी होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रतिबिंब जो देखा गया था यानी कि हमारा रखा गया था 40 सेंटीमीटर दूरी पे, बना कितना दूरी पर, यानी कि 22.2 सेंटीमीटर दूरी पर। यानी कि प्रतिबिंब जो देखा जाएगा यानी कि इसकी फोकस दूरी और वक्रता यानी कि कह दिया जाए फोकस दूरी और ध्रुव के बीच बनेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रतिबिंब बिंब ध्रुव व फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी सीधा व वस्तु से छोटा या लगभग 33.33 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा, प्रतिबिंब के आकार की बात की गई यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति मिली हमको। प्रतिबिंब जो बनेगा हमारा कहाँ पर बनेगा, तो यानी कि स्थिति की बात की गई। प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? तो यहाँ पर आभासी सीधा व वस्तु से छोटा बन रहा है। कैसे जाने आभासी? क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है, लेकिन यहाँ पर वस्तु जो देखा गया था यानी कि 6 सेंटीमीटर का था और प्रतिबिंब बना यानी कि 3.33 का, इसलिए यहाँ पर जो देखा जाएगा प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और लगभग कितना बना, यानी कि 3.33 सेंटीमीटर का बनेगा।